मेरी वीडियो कभी कभी थोड़ी लंबी हो जाती है, तो जो लोग अगर वीडियो पूरी नहीं देख सकते हैं तो वो वीडियो बिल्कुल भी ना देखें। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, जो पूरी देख सकते हैं वही देखें। मुझे पता है कि 50-60% लोग हैं जो मेरी वीडियोस पूरी देखते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो देखते हैं आधी या 1 मिनट 2 मिनट ऐसे करके देखते हैं और चले जाते हैं। तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो मेरी वीडियो देखते कि नहीं देखते, बट मेरे को इससे फ़र्क पड़ता है कि वो मेरी वीडियो आधी देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग मेरी वीडियो बिल्कुल भी ना देखें जिनका अटेंशन स्पैन बिल्कुल ज़ीरो है और वो 1-2 मिनट से ऊपर किसी भी चीज़ पे अपना ध्यान लगा ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे लोग मेरी वीडियोस पे बिल्कुल देखें ना, 30 सेकंड के अंदर वो स्किप कर जाएं। मेरे को ऐसे व्यूअर्स नहीं चाहिए। और दोस्तों, मैंने ये बात स्टार्टिंग में इसलिए रखी क्योंकि इस बात को एंड में कहने का कोई मतलब नहीं है। आज मैं GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों, हमारी मार्केट में बहुत सारे फूड जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं, हमें पता भी नहीं होते। लगभग सारे फल सब्जियां, लगभग ऑलमोस्ट कुछ ही हैं। मैं इस पे रिसर्च कर रहा हूँ कि कौन कौन सी है ऐसी सब्जियां या कौन कौन सी ऐसे फ्रूट्स हैं जो अभी भी जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं हैं, बट मोस्टली सारे के सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं। इतना मुझे समझ में आया, और इस बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा ढंग से कि कौन से फूड नहीं हैं, कौन से हैं। मतलब कौन से ऐसे फूड हैं जो हम खाएं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं। अब मैं ऐसी बात कर क्यों ना, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब है दोस्तों। बहुत ही सारी प्रॉब्लम्स होती हैं इन सब चीज़ों से। अमेरिका नंबर 1 है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोड्यूसर्स में। सबसे ज़्यादा जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्रोड्यूस होता है वहाँ पे। और अमेरिका में सबसे ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं दोस्तों। लोग, हर एक जनरेशन उनकी हद से ज़्यादा बीमार होती है, हद से ज़्यादा मोटापे का शिकार, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, हार्मोनल इम्बैलेंस, हज़ार तरह के उनको प्रॉब्लम रहते हैं दोस्तों, हज़ार तरह के। कभी आपने सुना कि इंडिया में पहले कभी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी? नहीं होती थी। तो जब से ये जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड आया ना, तो यहाँ की भी जनरेशन वैसी ही होने लगी है। 50 तरह की बीमारियाँ हम लोग को भी होने लगी हैं। सबसे बड़ी, जो सबसे ख़तरनाक प्रॉब्लम है जो GMO से, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड से, वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ है दोस्तों। इसकी वजह से लोग इम्पोर्टेंट होते हैं, लोगों की रिप्रोडक्टिव पावर बहुत ही ज़्यादा कम हो रही है। हार्मोनल इम्बैलेंस का एक और बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि होमोसेक्सुअलिटी प्रमोट होती है इससे। हार्मोनल इम्बैलेंस से किसी भी इंसान के अंदर सेम सेक्स के लिए सेक्सुअल डिज़ायर्स आ सकती हैं, फॉर एग्जांपल गे और लेस्बियंस। तो ये एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड का। ये आपको कहीं कोई नहीं बताएगा दोस्तों, किसी भी रिसर्च पेपर में नहीं मिलेगा, और लोग मेरे को चूतिया बोलेंगे, लेकिन एक्चुअली में है। हार्मोनल इम्बैलेंस से ये होता है, और हार्मोनल इम्बैलेंस जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड से होता है। और जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड का एक और ड्रॉबैक ये है कि जो लोग सोचते हैं कि हम वेजिटेरियन हैं, तो उनके साथ एक धोखा हो रहा है, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जो है वो प्योर वेज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसमें किसके जीन्स मिक्स करके मॉडिफाई किया गया उसको, इस बारे में कुछ बता नहीं सकते दोस्तों। फॉर एग्जांपल, जो टमाटर आते हैं आजकल, उनमें मछली का जीन है, फ़िश का। दोस्तों, बहुत सारी फसल ऐसी है जिसमें चमगादड़ यानी बैट का जीन मिक्स है, क्योंकि उससे ज़्यादा कीड़े नहीं लगते उन फसलों में और फसलें ख़राब नहीं होती। बस ये रीज़न है कि उसमें चमगादड़ का जीन मिलाया हुआ है। तो अगर आप कहना चाहो तो एक तरह से कह सकते हो कि इसमें एक एनिमल का जीन है, तो ये नॉनवेज हो सकता है हमारे लिए। और जिसको मतलब इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे नुकसान हैं इसके, कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। अगर आप मेल हो तो आपके अंदर फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स आने लग जाएंगे, अगर आप फीमेल हो तो आपके टाइम टू टाइम, जनरेशन टू जनरेशन, आफ्टर जनरेशन आपके अंदर मेल कैरेक्टरिस्टिक्स आने लग जाएंगी। ऐसा होता है, इट टेक्स टाइम बट इट डज़ हैपन। तो एक बहुत ही कड़वा सच है जो कि इतने लंबे ड्यूरेशन में होता है कि लोग इसको नोटिस नहीं करते हैं और इस पर कभी उंगली उठाने की सोचते भी नहीं। क्योंकि बहुत सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड बैंड हैं इंडिया में, उसके बाद भी वो बिकते हैं। सरकार की नाक के नीचे सारा काम हो रहा है, फिर भी सरकार कुछ करती नहीं है।
कितने सारे जानवर मर जाते हैं इन ऐसे पेड़ पौधे या फल खा करके जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं, उनको खा के मर जाते हैं वो। एक चूहे पे टेस्टिंग हुई थी, 2 चूहे थे एक्चुअली में, और एक को ऑर्गेनिक फूड खिलाया गया और एक को जेनेटिकली मॉडिफाइड खिलाया गया। तो जिसको जेनेटिकली मॉडिफाइड खिलाया गया वो उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिल्कुल ज़ीरो हो गया और वो रिप्रोड्यूस करने के लायक नहीं बचा था, और जिसको ऑर्गेनिक फूड खिलाया गया था वो बिल्कुल हेल्दी था। तो आप अपने ऊपर भी ये चीज़ सोच सकते हैं, क्योंकि जो रैट होता है, चूहा, उसके जीन्स ह्यूमन से काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। तो जो उस पर असर है वो ऑलमोस्ट 90% असर हम पे भी हो सकता है, और होता है इनफैक्ट। और टाइम ड्यूरेशन इतना लंबा होता है उस इफेक्ट का कि हम उसको नोटिस नहीं कर पाते हैं, और कोई हमें ये चीज़ बताएगा भी नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मार्केट है, इसको डिस्ट्रॉय कोई कर नहीं सकता इतनी आसानी से। दोस्तों, आप लोग ध्यान दो, रिसर्च करो, और मुझे भी कमेंट में बताना कि कौन सा फूड खाया जा सकता है, कौन सा फल है ऐसा, कौन सी सब्ज़ी ऐसी कहाँ से खा सकते हैं, क्या इसका उपाय है। मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ दोस्तों। किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या इसका उपाय है, क्या इसका सल्यूशन है, क्योंकि मैं खुद नहीं जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड खाना चाहता, वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ दोस्तों, कभी भी पैक्ड फूड जो लें आप, तो ये लगा लें कि उसमें 99% चांस है कि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड होगा, और उसमें आप पैकेट में पीछे देख लें, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड लिखा होगा उसमें। अगर आपको दूसरा अगर आपको दोस्तों सल्यूशन पता है इसका कुछ, कि कौन सा फल है, कौन सी सब्जियां हैं, कौन सा अनाज है ऐसा जो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, क्योंकि मतलब ऑलमोस्ट सारे चावल, गेहूं, जितने आप जो सोच सकते हो दोस्तों, सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड है। क्योंकि फार्मर्स भी मजबूर हैं, क्योंकि उनको हर जगह GMO वाली सीड ही मिल रही है, वही वो कहीं भी खरीदने जाते हैं सीड तो उनको वही मिलती है, सरकार भी उनको वही देती है। वो क्या करें, ऑर्गेनिक फूड उगा ही नहीं सकते, वो डिमांड ही नहीं है। बस इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पेट भरा जा सकता है GMO की वजह से, क्योंकि ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है इसमें, भले वो कितना भी जहरीला हो, बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पेट भरा जा सकता है, इस वजह से इसको उगाया जाता है। कितनी गलत बात है। और अब पेट भरना मुश्किल पड़ रहा है, इस वजह से जेंडर डिपॉपुलेशन किया जा रहा है। दूसरी बात ये भी है GMO का एक फ़ायदा इनके लिए कि इससे लोग बीमार पड़ के मरते भी हैं। जब जानवर मर सकते हैं, इंसानों का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ख़राब हो सकता है, पावर ख़त्म हो सकती है, तो इससे एजेंडा डिपॉपुलेशन की तरफ ही तो लीड कर रहा है ये। और क्या, अगर कोई रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा तो वो एजेंडा डिपॉपुलेशन है वहाँ पे। अगर कोई मर जा रहा है, कोई बीमार पड़ रहा है, तो भी अगर कोई बीमार पड़ रहा है तो उसकी लाइफ कम हो रही है, वहाँ वो भी उसको भी आप एज एन एजेंडा डिपॉपुलेशन ही कंसिडर करिए। दोस्तों, नॉनवेज फूड, अगर जो लोग सोचते हैं नॉनवेज फूड बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, खाना चाहिए, बहुत प्रोटीन होता है, बहुत न्यूट्रिशन होता है, तो दोस्तों आप बहुत बड़ी गलतफहमी में। आपको पता भी नहीं नॉनवेज फूड जो आप खा रहे हैं ना, चिकन, मटन, ये कितना ज़्यादा नुकसानदायक है। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो चिकन है, आप चिकन का एग्जाम्पल लो, सिंपल, सबसे ज़्यादा चिकन लोग खाते हैं। जो चिकन होता है उसको स्टेरॉइड वाले दाने दिए जाते हैं, स्टेरॉइड, ग्रोथ हार्मोन। मतलब आपने सुना होगा ये चीज़ कि चिकन 1 हफ्ते में एकदम चूजे से बड़ा हो गया और 1-2 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर फुल साइज़ हो गया, और उसको अब मार्केट में उतारा जा सकता है बेचने के लिए। तो ये कैसे पॉसिबल, ये नेचुरली होती ही नहीं ये सब चीज़ें। वो चूज़ा पैदा हो, उसको दाने ही ऐसे दिए जा रहे हैं जिसमें ग्रोथ हार्मोन है, तो उस ग्रोथ हार्मोन की वजह से उसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो रही है, अननेचुरल प्रोसेस है एकदम, ये सिंथेटिक प्रोसेस। एक लिविंग बीइंग को तुम सिंथेटिकली इतना बड़ा बना रहे हो और उसको कोई खा रहा है, तो वो बेशक नुकसान कर रहा है। दोस्तों, लोग सोचते हैं, वो इसकी मार्केटिंग ही ऐसी करी जाती है कि ये इसमें न्यूट्रिशन है बहुत ज़्यादा, इसके बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। अब जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो मेरे को कमेंट में गाली मत भरना दोस्तों, आप रिसर्च करना खुद से ये होता है, उसके बाद आप सोचना कि मैंने सही बोला है कि मैंने गलत बोला है। कुछ भी दे जाता उनको। मैंने एक वीडियो अपनी आंखों से देखी है, उसमें चिकन्स को, लाइव चिकन्स को इंजेक्शन, ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन दिए जा रहे थे। दाने तो दूर की बात है, दानों में तो स्टेरॉइड्स होता ही होता है, इंजेक्शंस भी दिए जा रहे थे और जल्दी बड़े हों, ये और जल्दी बड़े हों, भले ही कितने जहरीले हों खाने के लिए,
लेकिन बड़े हों, बिके, पैसा कमाएं। इनके पास पैसा मिलना चाहिए, और बाकी जो मर रहा है वो कैसे भी मरे, खा रहा है, मर रहा है, उसको बीमार पड़ रहा है, कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो नॉनवेज आता है मार्केट में उसको भी मैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ही समझता हूँ, क्योंकि वो नेचुरली अपने फुल साइज़ पे नहीं आ पाते हैं, उनको ज़बरदस्ती लाया जाता है हार्मोन्स दे करके, और वो हम लोग वही मीट कंज्यूम करते हैं ह्यूमंस। और आपको नहीं लगता क्या जो उनको सस्ते ग्रोथ हार्मोन्स दिए गए, जिन हार्मोन्स ने इनको छोटे से इतना बड़ा इतनी जल्दी बना दिया जितना वो नेचुरली हो भी नहीं सकते, वो हार्मोन्स हमारे अंदर जाके हमें अफेक्ट नहीं करते होंगे, हमें कोई नुकसान नहीं करते होंगे क्या? आपने कुकर में सीटियाँ लगा दी तो सारे केमिकल्स जितने भी उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस है वो सारे उड़ जाते हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं है। कितना भी उड़ जाए, कुछ ना कुछ सब्सटेंस रह ही जाएगा उसका, और वो हार्म करेगा। धीरे धीरे करते एक दिन हमें हार्म करेगा। बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाने वालों के पास से आप देखिए स्मेल आती है अजीब सी। बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाने वालों के शरीर में बहुत ज़्यादा दाने वगैरह होते हैं, क्योंकि हीट इतनी ज़्यादा होती है, या पता नहीं क्या टॉक्सिक सब्सटेंस उनके शरीर में इतने ज़्यादा होते हैं कि वो उनके दाने निकलते हैं। बहुत ज़्यादा एक्ने होते हैं, बैक पे एक्ने हो जाते हैं, फेस पे एक्ने हो जाते हैं। किसी समय में नॉनवेज फूड हुआ करता था नेचुरल, अच्छा, जिसको खा के भी नुकसान नहीं था कोई। लेकिन आज के टाइम का ये जेनेटिकली मॉडिफाइड वाला जो नॉनवेज है ना, वो फ़ायदेमंद नहीं बिल्कुल भी, बहुत नुकसानदायक है दोस्तों। इसके नुकसान इतने ज़्यादा हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, और कोई आपको बताएगा भी नहीं। वैसे ही जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जो है, कोई भी फल, सब्ज़ी, अनाज जो भी हैं, वो भी उनके बारे में कोई भी उनको जो प्रोड्यूस करते हैं, जो कंपनीज़ है, इसमें एक डू पॉइंट कंपनी भी शामिल है, एक बायर्स कंपनी भी है। बायर्स कंपनी वो है जिसने नाजी जर्मनी को, जब नाजी जर्मनी में कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में ज्यूस को गैस से मारा जाता था, उस गैस को बनाने के लिए, उस गैस की जो गोलियां होती थी उनको बनाने के लिए ये कंपनी थी बायर्स जर्मनी की। ये कंपनी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड बना रही है। क्या ही कर रही होगी, खुद ही सोचो। डू पॉइंट एक है, बहुत ही करप्ट कंपनी है, वो भी यही बना रही है। ऐसी 3-4 कंपनियाँ और हैं जो कर रही हैं ये सब काम, और बस वो फ़ायदे गिनाती हैं कि इतनी ज़्यादा ग्रोथ होगी, कम से कम चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट, कम से कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकलेगा। वो ये सब चीज़ें बताते हैं, और वो ये नहीं बताएंगे कभी भी कि आपके शरीर में जहर डाल रहे हैं। वो लोग ये बताएंगे तो धंधा ख़त्म है। और उनका ये नहीं बताने के और भी कई सारे फ़ायदे हैं उनको। लोग बीमार पड़ेंगे तो मेडिकल साइंस का फ़ायदा होगा, तो वहाँ से भी उनको पैसा मिल जाता है। एजेंडा 21 के जो प्रमोटर्स हैं या जो एजेंट्स हैं, वहाँ से भी इनको फंडिंग या प्रमोशन मिल जाता है अच्छे से। दुनिया में आपको दिखेगा वही जो दुनिया आपको दिखाना चाहती है। आप क्या देखना चाहते हो उसके लिए आपको खुद ही प्रयास करना पड़ेगा, खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, खुद ही रिसर्च करनी पड़ेगी, तब आपको सच क्या पता चलेगा। वो भी 100% नहीं पता चल पाएगा। आपको जज करना पड़ेगा कि हाँ ये सच हो सकता है, हाँ ये सच हो सकता है। बहुत ही कम चीज़ होंगी जो आप बिल्कुल 100% यकीन कर सकोगे कि हाँ ये सच है 100%। इतना ज़्यादा चीज़ें सीक्रेट रखी जाती हैं हम लोग से, सच्चाई छुपाई जाती है। दिस इज़ ग्रे स्टेट। ग्रे स्टेट अभी आने नहीं वाला, ग्रे स्टेट आ चुका है दोस्तों। ग्रे स्टेट, दिस इज़ द ग्रे स्टेट। कैसे गुलाम बनाया जा रहा है। एवरीवेयर देयर इज़ एनस्लेवमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो दोस्तों जिनके पास सल्यूशन है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, ताकि मैं भी और भी लोग जान पाएँ कि ऐसा कौन सा फूड है, ऐसी कौन सी सब्ज़ी है, ऐसा कौन सा फ्रूट है जो अभी भी ऑर्गेनिकली बनता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये सही से कि कौन सा है। सोयाबीन का तो कंफर्म है नकली होता है, बैगन जो आता है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, सोयाबीन भी जेनेटिकली मॉडिफाइड है, और ऐसे कई सारे जितने भी अनाज हैं, गेहूँ, चावल, जितने भी अनाज हैं, ये ऑलमोस्ट 99% जेनेटिकली मॉडिफाइड है दोस्तों। फल में भी सारे के सारे, ये जो आपको ऑस्ट्रेलियन खरबूजा जो आता है दोस्तों, ये कभी मत लिया करो, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है। इतने बड़े बड़े साइज़ वाले जो अमरूद आ जाते हैं, इतने बड़े बड़े साइज़ वाले जो आपके ओवर साइज जो आपको दिखते हैं ना दोस्तों, ओवर साइज्ड, ये सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं। इनमें से बहुत ही कम चांसेस है तो होती हैं कि कोई भी नेचुरली कोई भी फ्रूट या कोई भी वेजिटेबल नेचुरली अकर कर रहा हो इतने बड़े साइज़ में। बहुत ही कलरफुल जो वेजिटेबल्स होती हैं वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड होती हैं।
तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में आप लोग बताना, जिसको भी पता हो इसके बारे में कि हाँ भाई ये वाला जो फूड है ये यहाँ से लोगे, ऐसे लोगे, या ये फ्रूट या ये वेजिटेबल प्रेफर करो, इसमें इस अभी भी चांसेस कम है, ऐसा कुछ, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा के ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करना, वीडियो शेयर करना मत भूलना दोस्तों। मैं ऐसी वीडियोस और बनाता रहूँगा।